अच्छा, आप लोग महिला हैं, आप लोग किचन भी संभालते होंगे, महंगाई का कोई असर किचन में नजर आ रहा है? महंगाई के तो असर हो ही रहा है। क्या महंगाई का असर हो रहा है? अभी तो गैस का हम तो पहले बार कितना बोलेंगे। गैस का दाम होगा? अभी तो 1145 रुपया होंगे। किचन का बजट कुछ बिगड़ा है? कुछ हाँ, शॉर्ट टर्म- बहुत सारा बिगड़ा है। क्या कुछ बिगड़ा जैसे है? कि बताइए, आपको सीनियर अध्यक्षा बताई कि अभी किचन में आपका गैस अभी बहुत महंगा हो गया, और भी अनाज भी कितना बहुत गैस महंगा का हो दाम, रखा है। गैस का दाम कितना हो गया? 1150 हो गया है अभी। कितने दिन मैंने इससे पहले 6 महीना या 4 साल पहले कितना हुआ करता था? बहुत कम ही था, बहुत कम था, 1000 से नहीं थे, बहुत कम था, 600-700 होता था। 600-700 और अभी ना? आप देख लीजिए। अच्छा, अभी चावल दाल आटा का क्या रेट होगा? चावल दाल आटा का रेट यही है। आटा अभी आपका 40 हो गया है, चावल भी आपका 40 ही है लगभग। अगर नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। भाजपा वालों का जन आक्रोश रैली अभी यही एक मैदान से निकलने वाला है, समरनाले पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तमाम भाजपा नेत्री हमारे साथ में है, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, तमाम वरिष्ठ जो भाजपा नेत्री है, प्रिय रक्षित वगैरह भी है। तो हम उनसे बात करते हैं आखिर इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से क्या कुछ सरकार के को संदेश देना चाहती है, आज क्यों आखिर जन आक्रोश रैली निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए नीतू जी। जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, क्यों आखिर क्यों क्या जरूरत पड़ गई जन आक्रोश रैली निकालने का सरकार के विरुद्ध? देखिए, जब से ये झारखंड सरकार हुई है, सरकार की इतनी सारी विफलताएं हैं कि हम लोग को आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग को जन आक्रोश आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों क्यों क्या होगी जरूरत पड़ गया, क्या कुछ नहीं कर आप रहा सरकार? चारों दिशाओं में देखिएगा कि हर जगह विफल ही है। अगर विफलता का एक दो चीज विफलता, आप सबसे पहले बड़ा मुद्दा तो हम लोग, चूंकि महिला अध्यक्ष है तो हम महिलाओं को लेकर बोलेंगे कि जहां यहाँ पर महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बच्चियों की जान सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ा और खतरा क्या हो सकता है? आप देखिए कि किस रेशियो में हत्याएं, बच्चे के साथ बलात्कार, हत्याएं हो रही है। इसका आंकड़ा जो है, ये आपका 80 साल में ऐसा आंकड़ा कभी नहीं आया था जो जेएमएम सरकार में हुई है। भाजपा शासित राज्यों में भी बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो भी काफी बड़ी है। ऐसे एक ये आंकड़ा लिए और एक ऐसे क्या चीज है जिसका आपको जन आक्रोश रैली निकालने की जरूरत पड़ जा रही है? और दूसरा क्या कारण है? एक महिलाओं पर शोषण, महिलाओं का अत्याचार है, दूसरा क्या कुछ ऐसा है? दूसरा बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि कहने का बात नहीं। अगर बोलिएगा कि खनिज संपदा को लेकर देखिए कि उसमें भी इतनी लूटपाट हो रही है कि अगर जो जन्मीन आदमी है वो अगर ईमानदारी से कमा रहा है तो वो आज भूखे मर रहा है। अगर ऐसे देखिए कि अगर जेएमएम सरकार का आदमी है और जेएमएम सरकार में है तो वो सिर्फ लूट ही कर रहे हैं चारों तरफ। जितने भी अपने प्राकृतिक संपदा है अभी तो कोई खदान नहीं चल रहा है ना, बालू वगैरह सब तो सारे लूट चुका है। अब तो खत्म हो गया है, अब बचा क्या है जो लूटने के लिए? लेकिन 22 साल तो मतलब था भाजपा का राज था, ये तो अब पिछले 3 साल से जेएमएम है। 3 साल में पहाड़ कैसे गायब हो गया? जी, ये 3 साल में ये सब कुछ हुआ है। 3 साल में पहाड़ गायब हो गया? एकदम पहाड़ 3 साल में गायब हो गया। सोचिए, इतना बड़ा घोटाला कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि पहाड़ गायब हो गया। अब क्या हो सकता है इससे ज्यादा? 3 साल में कि 22 साल में? नहीं, 3 साल में। चलिए, ऐसे और एक वरिष्ठ नेत्री है, भाजपा नेत्री प्रिया रक्षित जी, उनसे बात करते हैं। विश्व स्तरीय अध्यक्ष भी रह चुकी है, काफी अनुभव रहा है आपको राजनीतिक क्षेत्र में जी। क्या जेएमएम सरकार कहाँ फेल है, क्यों आके जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं? पहले तो जेएमएम सरकार का यहीं पर फेल हुआ है कि बेरोजगार युवकों को जो नौकरी देने की बात की थी वो तो नौकरी नहीं हुआ। आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जेपीसी का एग्जाम दे रहा है लेकिन वहाँ पर तो निकाला, जेपीसी क्लियर, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी युवकों को कहीं पर नौकरी नहीं है। जबकि हमारे राज्य में बहुत सारे कार्य ऑफिसर का भी पद माने खाली पड़ा हुआ है, उसमें जेएमएम सरकार यदि युवकों को नौकरी दे दे तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, आप लोग महिला हैं, आप लोग किचन भी संभालते होंगे, महंगाई का कोई असर किचन में नजर आ रहा है? महंगाई के तो असर हो ही रहा है। क्या महंगाई का असर हो रहा है? अभी तो गैस का हम तो पहले बार बोलेंगे। कितना गैस का दाम होगा? अभी तो 1145 रुपया ले ही रहा है। अच्छा, और क्या क्या महंगाई का असर आपको दिख रहा है किचन में जब प्रवेश करते हैं? ऐसे आप भाजपा नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत दिन का अनुभव है, क्या कुछ नजर आ रहा हो इसमें? और क्या गैस सिलेंडर महंगा, उसके अलावा? इसके अलावा तो हमको ऐसे जैसे हमारा रेगुलर चलता है वो तो चल ही रहा है। हाँ। खान पान में चावल दाल इसमें कोई दाम बढ़ा है? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको महसूस नहीं हो रही है। केवल गैस का दाम
गैस का हो रहा है। भाजपा नेत्री कहते हैं गैस का दाम कहीं ना कहीं बढ़ा है, उससे थोड़ा किचन का जो स्वाद जो है वो फीका पड़ा है। और भी भाजपा नेत्रियां हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए प्रिया जी, आप किधर रहते हैं? कभी कभी जामताड़ा नजर आते हैं। हम दोनों तरफ हैं, एक तरफ रहना होगा ना। ये ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कोई वैसा लालच नहीं है कि हमको एमएलए या सांसद बनना है। हम दोनों तरफ है ना, जामताड़ा मेरा ससुराल है, दुमका मेरा मायके है। आज जन आक्रोश रैली में आप लोग शामिल होने क्यों? आपको तो जैसे कि जिला अध्यक्षा ने बताया कि कितनी विफलताएं हैं सरकार की, अगर गिनाना शुरू करेंगे तो फिर लगता है कि दिन और रात पता नहीं चलेगा। 4 ऐसी विफलता बताइए। सबसे बड़ी विफलता है कि अभी आप देख लीजिए कि सरकार जो वादा करके आई थी, चाहे वो किसी तरह का वादा था, नौकरी का ले लीजिए या आप आवास का ले लीजिए, और भी जितने तरह का वादा था, ये विफलता है इसकी सबसे प्राथमिकता प्रथम रही। सेकंड विफलता इसका ये कि अभी के समय में जो आप 22 साल की बात कर रहे थे कि 22 साल भाजपा की सरकार रही, क्या कुछ हुआ था, आपको बता दें कि ये 3 साल में जल जंगल जमीन की जो ये बात करते हैं, इन तीनों को लूट लिया गया। नदी से बालू गायब हो चुका है, ठीक है, पहाड़ गायब हो गया। उसके बाद झारखंड में क्या लड़कियां या बच्ची औरतें कोई सुरक्षित नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कितनी हत्याएं हो रही है। जामताड़ा तो आपका साइबर सिटी के नाम से एकदम मशहूर था, अब दुमका पेट्रोल सिटी के नाम से मशहूर हो गया। तो क्या ये झारखंड की बदनामी है या नहीं? ये किसकी विफलता है? यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स एकदम जयमैम सरकार का जो है नुमाइंदा बन के काम कर रहा है। कोई भी सरकार जो है वो जब संविधान का जब कसम खाती है, उसकी जो एक मनसा रहती है कि नहीं, जनता का जो है, हम लोगों को जो है जनता का सेवा करना है, लेकिन कहाँ जनता का सेवा भावना हम कुछ देख रहे हैं। यहाँ तो अपना सेवा चल रहा है। आज ऐसा है कि आप देख लीजिए जेएमएम के कितने लोगों पर ईडी जांच हो रही है, कितने लोग होटवार जेल की हवा खा रहे हैं, चाहे पंकज मिश्रा लीजिए, पूजा सिंघल ले लीजिए आप, क्यों हो रहा है? भाजपा शासित राज्य में भी तो ऐसा है कुछ है, लेकिन भाजपा अपने अभी देखिए अभी 5 मंत्रियों के ऊपर में एसीबी के जांच बैठाई गई है। बैठाई गई है, वो बैठेगा होगा तब बोलिएगा। अभी जिसपे बैठा है, जो होटवार जेल में है, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो वो ये चीज केस तो अभी हम लोगों पर भी हो गया है, झूठा केस होने से कुछ नहीं होता है। जब वो प्रूफ हो जाएगा फिर आप बात करेंगे। जब महिला है, किचन भी जाते होंगे, किचन का बजट कुछ बिगड़ा है? कुछ हाँ, बहुत सारा बिगड़ा है। क्या कुछ बिगड़ा जैसे कि बताइए, आपको सीनियर अध्यक्षा बताई कि अभी किचन में आपका गैस अभी बहुत महंगा हो गया, और भी अनाज भी बहुत महंगा हो रखा है। गैस का दाम कितना हो गया? 1150 हो गया है अभी। कितने दिन मैंने इससे पहले 6 महीना या 4 साल पहले कितना हुआ करता था? बहुत कम ही था, बहुत कम था, 1000 से नहीं थे, बहुत कम था, 600-700 होता था। और अभी आप देख लीजिए। अच्छा, अभी चावल दाल आटा का क्या रेट होगा? चावल दाल आटा का रेट यही है। आटा अभी आपका 40 हो गया है, चावल भी आपका 40 ही है लगभग, अगर अच्छा आप खाएंगे तो। सच में बजट बिगड़ा है, इससे पूरा बिगड़ा है। महंगाई का कुछ असर हो रहा है? बहुत असर हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार आप भाजपा को बोलेंगे, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। नहीं, आप वो मुझे बोलने आने की कोशिश करें, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ आप अभी जो है झारखंड सरकार है, नहीं, और ये क्यों बढ़ा? उन्नति होगी तो रसोई और गैस ये सब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये रायता फैलाया हुआ कांग्रेस का है। इतने कर्ज लेके वो बैठ गया है, तो अभी भरपाई कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? लेकिन झारखंड में जो है, हम बस यही आपको बताएंगे कि अभी जिसपे आक्रोश रैली हो रही है, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया क्या हुआ है। चले, फिलहाल गैस का बात जब करने लगे तो भाजपा नेत्री ने बताया कि कांग्रेस की ये देन है, उसी के कारण से ये गैस का दाम बढ़ रहा है। लेकिन और कुछ सवाल करना था, उसी बीच में वो भाजपा नेत्री तमाम जो है छोड़कर वो लोग चली गई। बहरहाल आज जन आक्रोश रैली है, देखना यह है कि भाजपा किन मुद्दों पे आज हेमंत सरकार को घेरती है और क्या कुछ करती है।